नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर क्यों गए? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम एक छोटे से बच्चे नन्हे मोहम्मद की प्यारी और सीख देने वाली कहानी सुनेंगे। यह कहानी हमें अदब, मोहब्बत, रिश्तेदारी और अगली सुबह चाची ने स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने के बाद मोहम्मद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। चाची ने पूछा, बेटा शुक्र अदा करना क्यों जरूरी है? मोहम्मद ने कहा, क्योंकि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में बरकत देता है। दोपहर को चाचा मोहम्मद को खेतों में ले गए। वहां उन्होंने पेड़, फसलें और जानवर देखे। चाचा ने कहा, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। मोहम्मद ने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, मैं तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करता हूँ। घर लौटते समय उन्होंने एक गरीब बच्चे को अपना कुछ खाना दे दिया। बच्चे ने दुआ दी और मोहम्मद के दिल को बहुत सुकून मिला। उस दिन उन्होंने सीखा कि शुक्रगुजारी और दूसरों के साथ भलाई करना इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। सीख, हर मुश्किल में सब्र करना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। गुस्से के बजाय सब्र और दुआ को अपनाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करना बड़ी नेकी है। अल्लाह सब्र और शुक्र करने वालों से प्यार करता है। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला, शुक्र अदा करने वाला और नेक काम करने वाला इंसान बनाए। आमीन। अल्लाह की आज्ञाकारिता का संदेश देती है। एक छोटे से गांव में नन्हे मोहम्मद अपने माता पिता के साथ रहते थे। वह बहुत नेक, समझदार और नमाज पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी अम्मी उसे हमेशा सिखाती थीं, बेटा बड़ों का सम्मान करो, सच बोलो और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करो। एक दिन मोहम्मद के अब्बू ने कहा, बेटा आज हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे। यह सुनकर नन्हे मोहम्मद बहुत खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, वुजू किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमारे सफर को आसान बना और हमें बरकत दे। रास्ते में उनके अब्बू ने कहा, बेटा जब चाचा के घर पहुंचो तो सलाम करना। मोहम्मद ने जवाब दिया, जी अब्बू, मैं पहले अस्सलामु अलैकुम कहूंगा। कुछ देर बाद वे चाचा के घर पहुंचे। जैसे ही मोहम्मद अंदर गए उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा और चाची बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वलैकुम अस्सलाम बेटा मोहम्मद। शाम को चाचा उन्हें मस्जिद लेकर गए। वहां मोहम्मद ने नमाज अदा की और कुरान की तिलावत सुनी। इमाम साहब ने कहा, जो बच्चे अपने माता पिता और रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है। मोहम्मद ने यह बात अपने दिल में बसा ली। रात को चाचा ने उन्हें एक छोटी सी किताब तोहफे में दी और कहा, बेटा हमेशा इल्म हासिल करना। अगले दिन जब मोहम्मद वापस घर जाने लगे तो उन्होंने चाचा और चाची का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह आपको खुश रखे और आपके घर में बरकत दे। चाचा ने कहा, बेटा रिश्तेदारी निभाना बहुत बड़ी नेकी है। घर लौटते समय मोहम्मद ने अपने अब्बू से कहा, आज मैंने सीखा कि रिश्तेदारों से मिलना, बड़ों का सम्मान करना और अल्लाह को याद रखना बहुत जरूरी है। अब्बू मुस्कुराए और बोले, यही इस्लाम की खूबसूरती है। कहानी से सीख, हमेशा सलाम करके घर में प्रवेश करें। बड़ों का सम्मान करें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखें। नमाज और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। माता पिता की शिक्षा पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक, रिश्तेदारी निभाने और अपने बड़ों का सम्मान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव में नन्हे मोहम्मद अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। वह बहुत ही नेक, आज्ञाकारी और नमाज पढ़ने वाला बच्चा था। एक दिन उनके अब्बू ने कहा, बेटा आज हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे। यह सुनकर मोहम्मद बहुत खुश हो गए।
उन्होंने साफ कपड़े पहने, दुआ पढ़ी और अपने अब्बू के साथ रवाना हो गए। रास्ते में अब्बू ने समझाया, बेटा, जब किसी के घर जाओ तो पहले सलाम करना और बड़ों का सम्मान करना। मोहम्मद ने कहा, जी अब्बू, मैं ऐसा ही करूँगा। जब वे चाचा के घर पहुँचे तो मोहम्मद ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा और चाची ने प्यार से जवाब दिया और उन्हें गले लगा लिया। मोहम्मद ने बड़ों का सम्मान किया और चुपचाप बैठ गए। खाने का समय हुआ तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिने हाथ से खाना शुरू किया। चाचा ने पूछा, बेटा, तुम्हें ये अच्छे आदाब किसने सिखाए? मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे अम्मी अब्बू ने सिखाया है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। शाम को चाचा उन्हें मस्जिद ले गए। वहां उन्होंने नमा झगड़ा और नाराजगी से बचना चाहिए। हर परेशानी में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। नमाज और दुआ इंसान को सुकून देती हैं। अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे दोस्त, सच्चा मुसलमान और दुआ करने वाला बंदा बनाए। आमीन। ले गए। वहां कई पेड़ और फूल लगे हुए थे। चाचा ने कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें ये सारी नेमतें दी हैं, इसलिए हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मोहम्मद ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी सामान उठाकर जा रहे हैं। वह तुरंत उनके पास गए और कहा, चाचा जान, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब बनाए। दोपहर में चाची ने कुछ खाना पड़ोस के गरीब परिवार के लिए तैयार किया। मोहम्मद भी उनके साथ गए और वह खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाया। चाची ने कहा, बेटा, सदका और दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। शाम को जब घर लौटने का समय आया तो चाचा ने मोहम्मद को एक छोटी सी तस्बीह और एक कुरान शरीफ भेंट किया। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा अल्लाह को याद रखना और अच्छे काम करते रहना। मोहम्मद ने अपने चाचा से कहा, मैं आज बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। मैं हमेशा नमाज पढ़ूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी अम्मी को सारी बातें बताईं। अम्मी खुश होकर बोली, बेटा, यही इस्लाम की सच्ची शिक्षा है। सीख, नमाज की पाबंदी करें, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत और अच्छा व्यवहार करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर गए। इस्लामिक कहानी एक साथ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव में नन्हे मोहम्मद अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। वह बहुत ही नेक, समझदार और नमाज पढ़ने वाले बच्चे थे। उनकी अम्मी हमेशा उन्हें सिखाती थीं कि बड़ों का सम्मान करो, सच बोलो और हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो। एक दिन उनके अब्बू ने कहा, बेटा मोहम्मद, आज हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे। यह सुनकर मोहम्मद बहुत खुश हो गए। उन्होंने साफ कपड़े पहने, दुआ पढ़ी और अपने अब्बू के साथ रवाना हो गए। रास्ते में उनके अब्बू ने कहा, बेटा, किसी के घर जाओ तो पहले सलाम करना और बड़ों का सम्मान करना। मोहम्मद ने बगीचे में ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तभी मोहम्मद ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारी सामान उठाते देखा। वे तुरंत उनकी मदद करने लगे। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब बनाए। इसके बाद चाची कुछ खाना गरीब पड़ोसियों के लिए लेकर गईं। मोहम्मद भी उनके साथ गए और जरूरतमंदों की मदद की। चाची ने कहा, बेटा, सदका और दूसरों की सहायता करना बहुत बड़ी नेकी है। जब घर लौटने का समय आया तो चाचा ने मोहम्मद को एक तस्बीह और एक इस्लामी किताब भेंट की। उन्होंने कहा, हमेशा अल्लाह को याद रखना और अच्छे काम करते रहना। घर लौटते समय मोहम्मद ने अपने अब्बू से कहा, आज मैंने सीखा कि नमाज पढ़ना, बड़ों का सम्मान करना,
गरीबों की मदद करना और रिश्तेदारी निभाना बहुत जरूरी है। अब्बू मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही इस्लाम की खूबसूरती है। सीख हमेशा सलाम करके घर में प्रवेश करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। नमाज की पाबंदी करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करें। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक, नमाज की पाबंदी और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चाचा के घर से वापस आने के बाद नन्हे मोहम्मद के दिल में नेक काम करने की इच्छा और बढ़ गई। एक दिन उनकी अम्मी ने कहा, बेटा, आज बाजार से कुछ सामान ले आओ। मोहम्मद खुशी खुशी बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। मोहम्मद उसके पास गए और प्यार से पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। नन्हे मोहम्मद ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और उस बच्चे को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। बच्चे के माता पिता ने मोहम्मद के लिए दुआ की। बाजार पहुंचकर मोहम्मद ने ईमानदारी से सामान खरीदा और दुकानदार को सही पैसे दिए। दुकानदार ने कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी मुसलमान की पहचान है। घर लौटकर मोहम्मद ने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी बहुत खुश हुईं और बोलीं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। उस रात मोहम्मद ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच बोलने वाला, नेक और मदद करने वाला इंसान बना। धीरे धीरे मोहम्मद मुसीबत में लोगों का साथ देना चाहिए। हर काम में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने, सच बोलने और लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुछ दिनों बाद नन्हे मोहम्मद को फिर से अपने चाचा के घर जाने का मौका मिला। इस बार वह पहले से भी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने चाचा के साथ मस्जिद जाना और नई बातें सीखना बहुत अच्छा लगता था। जब वह चाचा के घर पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह सलाम किया। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा अच्छा अखलाक ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन चाचा मोहम्मद को मस्जिद ले गए। नमाज के बाद इमाम साहब ने बच्चों को एक हदीस सुनाई कि मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग सुरक्षित रहें। मोहम्मद ने यह बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी जिंदगी में अपनाने का इरादा किया। घर लौटते समय रास्ते में उन्हें एक प्यासा कुत्ता दिखाई दिया। मोहम्मद ने एक बर्तन में पानी भरकर उसे पिलाया। चाचा ने कहा, बेटा, अल्लाह अपनी हर मखलूक से रहम करने वालों को पसंद करता है। शाम को चाची ने मोहम्मद से कहा, बेटा, अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा कि किसी का दिल न दुखाऊं। रात को उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेक इंसान बना और मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जब वह अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी नमाज, सच्चाई और बड़ों के सम्मान की बातें बताईं। धीरे धीरे उनके दोस्त भी अच्छे काम करने लगे। सीख, अच्छा अखलाक सबसे बड़ी दौलत है। जानवरों पर भी रहम करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छे कामों की दावत दूसरों को भी देनी चाहिए। अल्लाह से हमेशा हिदायत और नेकी की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी नन्हे मोहम्मद की तरह नेक, सच्चा और मददगार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर गए। भाग 5 और भाग 6 एक साथ। भाग 5, ईमानदारी का इनाम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक दिन नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के साथ बाजार गए। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बटुआ मिला। उसके अंदर कुछ पैसे और एक कागज था।
चाचा ने कहा, बेटा, अगर कोई चीज मिले तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। मोहम्मद ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। थोड़ी